ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। समस्त दर्शक बिंदु में दंडवत प्रणाम और मेरा आपके चरणों में नमन। हम क्रमिक रूप से श्रीमद् भगवत गीता का जो 5 विषय वस्तु है, भगवान अथवा ईश्वर, जीव, प्रकृति, समय और कर्म, इसके विषय में क्रमबद्ध तरीका से एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा जो विषय वस्तु है प्रकृति, इसका संक्षिप्त विवरण अथवा जो पहचान में आया है, जो जानते हैं और आप लोग का आशीर्वाद, गुरु गौरांग का आशीर्वाद से जो समझा है उसको प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता का विषय वस्तु अथवा शास्त्र का विषय वस्तु के बारे में मेरे बोलने का कोई योग्यता दक्षता नहीं है, तो भी जो परंपरा से और आप लोग का आशीर्वाद से, गुरु गौरांग की कृपा से सीखा है, उसी को आप लोग के सामने में प्रस्तुत करने के लिए जा रहा हूँ। कुछ इसमें त्रुटि हो जाए, गलतियां हो जाए तो अपना संतान, छोटा सा बच्चा समझ के माफ कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो आपका अपना स्वयं का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, गुरु और गौरांग का आशीर्वाद समझिए। तो आज का विषय है प्रकृति का परिचय अथवा प्रकृति क्या है। तो भगवान का 3 शक्ति होते हैं। पहला शक्ति आह्लादनी शक्ति अथवा अंतरंग शक्ति, दूसरा तटस्थ शक्ति जिसको जीव कहते हैं, और तीसरा माया शक्ति अथवा बहिरंगा, भगवान का बाहर का शक्ति जिसको दुर्गा देवी अथवा दुर्ग भी कहते हैं। तो ये 3 गुण द्वारा संचालित होते हैं। क्या क्या गुण है? प्रकृति जो संचालित है उसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, और भगवान ये 3 गुण से ऊपर है। इसलिए ब्रह्मा जी बोलते हैं माया ही ऐसे जगदंड शतानि शुते त्रिगुणमये द्वेषये वेद बिताये मना सत्वावलंबरे परम सत्व विशुद्ध सत्वं गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी बोलते हैं सत्व, रजो तथा तमो गुण रूप 3 गुणमयी एवं जड़ ब्रह्मांड संबंधी वेद ज्ञान विस्तारिणी माया जिनकी अपरा शक्ति कहे जाते हैं, यानी उसको अपरा शक्ति भी कहे जाते हैं। हरे कृष्णा। आगे उन्हीं सत्व आश्रय रूप परसत्व निबंध विशुद्ध सत्व रूप, यानी कि भगवान का ये चर्चा हो रही है। सत्व गुण आश्रय परसत्व निबंध विशुद्ध सत्व रूप आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। भगवान 3 गुण से परे है अथवा त्रिगुणातीत अथवा त्रिगुणाधीश भी बोले जाते हैं। माया शक्ति अथवा दुर्गा देवी के बारे में ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं। यह भौतिक संसार का जो संचालन करने वाली दुर्गा शक्ति है उसके बारे में क्या बोलते हैं? सृष्टि स्थित प्रलय साधन शक्ति रेखा छाया एवं से भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपामपि यस्य च श्रेष्ठस्य सा गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। अर्थात भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की साधनकारी चित शक्ति की छाया, भगवान की छाया शक्ति स्वरूपा माया शक्ति जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार चेष्टाएं करती है,
उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ, अथवा भगवान श्री कृष्ण ही अथवा भगवान गोविंद ही उनका छाया शक्ति है, माता दुर्गा उसके द्वारा ही, उसकी इच्छा द्वारा ही कार्य करते हैं। इसी के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान ने बताया है कि प्रकृति का परिचय अथवा प्रकृति क्या है। तो 7वां अध्याय के 4था श्लोक और 5वां श्लोक में आध्यात्मिक प्रकृति और भौतिक प्रकृति पहले 4था श्लोक में, और आध्यात्मिक प्रकृति का क्या कार्य होते हैं उसका 5वां श्लोक में जानकारी देते हैं। क्या बोलते हैं? भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारिति में भिन्ना प्रकृति राष्ट्र, अर्थात पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अथवा अपरा अथवा प्रकृति शक्तियां हैं। आगे फिर परा अथवा आध्यात्मिक प्रकृति के उदाहरण देते हैं भगवान 7 अध्याय के 5वां श्लोक में। क्या बोलते हैं? अपरियमित स्तवन्याम प्रकृति विधि में पराम जीवभूताम महाबाहो एदम धार्यते जगत, अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अथवा अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम भोक्ता हैं, हम कार्य करते हैं, लेकिन हम नहीं। ये जो भौतिक संसार में जितना जीव है इसका विदोहन आध्यात्मिक शक्ति अथवा आध्यात्मिक पराशक्ति कर रहे हैं। इसलिए हम भोक्ता नहीं हैं, हम सेवक अथवा नौकर मात्र है। यह माया शक्ति अर्थात 3 गुण वाले जटिलता तथा मुक्त होने का उपाय भगवान बताते हैं। ये 3 गुण की जटिलता कैसा है? हमको ये जो बहुत प्रकार के लोभ होते हैं, सामाजिक परिवेश होते हैं, और बहुत चीज होते हैं, हम बंध जाते हैं। ये बंधने का मतलब है 3 गुण में बच जाते हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इसके बारे में चर्चा लेने के लिए आप श्रीमद् भगवद गीता का 14 अध्याय अध्ययन करेंगे तो उसके जानकारी विस्तृत रूप से दी है कि तीनों गुण में व्यक्ति कैसे बच जाते हैं और मुक्ति का उपाय क्या है। फिर भगवान बोलते हैं कि मेरी शरणागति हो जाओ। ये श्लोक इस प्रकार है, देवी हे आशा गुणमयी मम माया दुरतय मामेव प्रपदन्ते माया में ताम तरन्ति ते। पहला लाइन में क्या बताया? प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, लेकिन किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से इसे पार कर जाते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं इसको अध्यक्षता करते हैं। और भगवान का शरणागत होने का विधि क्या है? सरल विधि है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र का जप करना और संकीर्तन करना ही भगवान के शरणागत होने का विधि है। और ये करते जाएंगे तो सरल विधि से हमको माया शक्ति से पार मिल जाएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि क्यों माया शक्ति आप पे क्यों आक्रमण नहीं करेगा जब मेरे शरणागत हो जाएगा। तो 9 अध्याय के 10वां श्लोक में बताते हैं, मैया दीक्षिणे प्रकृते श्रूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते, अर्थात हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है, 3 शक्ति में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान की ही अध्यक्षता में ये कार्य करती हैं, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होती हैं। ये भौतिक प्रकृति के नियम अनुसार ही, और हम भगवान के शरणागत नहीं होंगे तो इसी तरह से भौतिक प्रकृति के नियम से हमको चर अथवा अचर प्राणी में जन्म होते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। इसी के शासन मतलब माता दुर्गा के अथवा माया शक्ति के शासन में यह सृष्टि का सृजन और विनष्ट होता रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इसका अध्यक्ष हम है। जो कोई संस्थान होता है, कोई भी चीज होते हैं, उसका संपूर्ण चीज का अध्यक्षता करते हैं जो अध्यक्ष होते हैं, और संपूर्ण सदस्य और जो सपोर्टर होते हैं उसको मानते हैं और उसी का कहावत अनुसार आगे का कार्य करते हैं। इसलिए भौतिक प्रकृति भगवान का शक्ति है और भगवान के शरण में जाएंगे तो बोलेगा कि ये मेरा भक्त होने लगा है, छोड़ दीजिए, इसको परेशान मत करिए, तो हमको वो माया शक्ति से मुक्त करके भगवान के शरणागत हो जाएंगे। तो भगवान यह प्रकृति का ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि का अध्यक्ष है तथा सृजन करते हैं। इसीलिए हमें यह जंजाल से बाहर अथवा मुक्त पाने है तो हम भगवान की शरणागत होना चाहिए।
और यह शास्त्र तथा गुरु के मार्फत द्वारा अथवा माध्यम द्वारा किए जाते हैं। शास्त्र क्या होते हैं? शास्त्र माता के तुल्य होते हैं। शास्त्र हमको बताते हैं कि भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, इसलिए शास्त्र को माता बोले जाते हैं। और गुरु कौन होते हैं? गुरु भगवान का प्रतिनिधि होते हैं और गुरु हमको भगवान से जोड़ते हैं और भगवान के बारे में विस्तृत ज्ञान और ये चंगुल से, भौतिक प्रकृति के चंगुल से अथवा जन्म मृत्यु जड़ा व्याधि के चंगुल से छूटने के लिए अनेकों उपाय दर्शा के आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का योग्य बनाते हैं। तो यह निष्कर्ष को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने पावन कलयुग में धर्म का सिद्धांत के पालन किया है। तो हर एक सिद्धांत होते हैं, हर एक युग का सिद्धांत है अपना अपना। सत्य युग का एक सिद्धांत है, त्रेता का एक सिद्धांत है और द्वापर का एक सिद्धांत है। और ये कलयुग का क्या सिद्धांत है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलो वनास्तैव नास्तैव नास्तैव गतिरन्यथा। और इसी को श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अपना संस्थान, जिसे एस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना अमृत संघ कहे जाते, उसका स्थापना करके यह सहज और सरल बना दिया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप सब हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण आंदोलन में जुड़ने के लिए श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा बनाए गए संस्था का हर एक जगह पे, हर एक गांव में कोई न कोई केंद्र मिलेगा। नहीं तो आपको कम से कम 1-2 भक्त मिल ही जाएगा। तो उनके साथ जाके समागम करके और उससे बात करके आप हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन में जुड़ सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का जप और संकीर्तन करके ये भौतिक प्रकृति और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। तो स्वामी श्री प्रभुपाद जी ने बताया है कि जो व्यक्ति 4 नियम का पालन तथा हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य स्वर माला का जप करते हैं, वह प्रकृति के तीनों गुण से नहीं बल्कि समस्त कल्मशों से छुटकारा पाकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन धाम जाने का योग्य बन सकता है। तो 4 नियम क्या है? मांसाहार वर्जन करना, अवैध व्यभिचार, अवैध संपर्क अथवा व्यभिचार नहीं करना। तीसरा है मद्यपान वर्जन करना। चौथा है ताश जुआ अथवा दूध कीड़ा नहीं खेलना। और अंतिम उपदेश श्री प्रभुपाद बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र अथवा हरे कृष्ण महामंत्र का स्वरमाला नित्य जप करना। तो ये भगवान के भौतिक शक्ति से उबर कर आध्यात्मिक शक्ति अथवा भगवान का धाम हम प्रवेश कर सकते हैं। तो शास्त्र, इसलिए हमें सदैव गुरु और शास्त्र के माध्यम से सदैव भगवान का नाम तथा उनकी शरणागत होने का प्रयास करना चाहिए। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा विषय जो प्रकृति है, प्रकृति शक्ति भगवान का तृतीय शक्ति है, तीसरा शक्ति है, उसके बारे में चर्चा की। यही है विषय। अंत में सभी से प्रार्थना है और सभी से आशीर्वाद की कामना करता हूं कि जो भूल हो जाए वो अपना संतान समझ के माफ कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो आपका आशीर्वाद, गुरु गौरांग का आशीर्वाद समझिएगा। और सभी में फिर से अनुरोध है और आशीर्वाद का कामना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे को आशीर्वाद प्रदान कीजिए ताकि हर जगह पे ये वीडियो पहुंच सके और जो कुछ ज्ञान है वो लोगों को भी प्राप्त हो सके। यही अपेक्षा है। और सदैव हरे कृष्ण जपिए, खुश रहिए। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।